हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनिंग वर्ड्स वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। आज मैं एक मलयालम फिल्म का रिव्यू करने जा रहा हूँ जो हिंदी में डब थी, तो मैंने उसे नेटफ्लिक्स पर देखा है। फिल्म का नाम है ऑफिसर ऑन ड्यूटी। ये फरवरी 2025 में रिलीज़ हुई थी थिएटर्स में और अभी ये नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर रही है। जिसे डायरेक्ट किया था डेब्यूटेंट डायरेक्टर जीतू अशरफ ने और कुंचाको बोबन इसके मेन हीरो थे। आइए देखते हैं कि फिल्म कैसी बनी है। मूवी शुरू होती है जिसमें दिखाया जाता है कि एक इंस्पेक्टर है जोसेफ, जो डायरेक्टर ने खुद उस रोल को प्ले किया है, वो सुसाइड कर लेता है फांसी लगाकर। और फिर स्टोरी 8 महीने आगे बढ़ जाती है जहाँ कुंचाको बोबन जो मेन हीरो है उसे डिमोट कर दिया जाता है डीवाईएसपी से, क्योंकि उसने अपने एक सुपीरियर पर हाथ उठा दिया था। तो उसे डिमोट करके कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जब उसे ट्रांसफ़र करते हैं तो बहुत ही छोटा सा केस आता है उसी दिन। जो एक एक्टर है जिसका नाम है जगदीश, वो आता है, वो बस कंडक्टर है एक्चुअली। वो आकर बोलता है कि उसने अपनी बेटी की सोने की चेन गिरवी रखी थी और जब चेन लेकर आया वो, तो अभी पता चला है कि वो चेन नकली है, जबकि उसने जमा जो की थी वो असली चेन जमा की थी उसने गिरवी रखने वाले के पास। तो यहाँ से इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। तो काफ़ी चीज़ों का पता चलता है, जैसे जगदीश की बेटी ने ही वो चेन बदल दी थी। जिसे उन्होंने गिरवी के लिए दी थी उन्होंने असली चेन ही वापस की थी, लेकिन उसको जगदीश की बेटी ने ही असली को नकली में बदल दिया था, असली को बेच दिया था, क्योंकि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। और जो बोबन है हमारा हीरो, ये पता करता है कि क्यों ऐसा हो रहा था। इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश जब कर रहा होता है तो जगदीश की बेटी सुसाइड कर लेती है, फांसी लगा लेती है, और जगदीश इसका ब्लेम बोबन के ऊपर करता है। ये सुसाइड देखकर कुंचाको बोबन को अपने अतीत में याद आ जाता है, जब उसकी खुद की बेटी ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, सुसाइड किया था, क्योंकि वो भी किसी के द्वारा सेक्सुअली एक्सप्लॉइट की गई थी और उसे फांसी लगानी पड़ गई थी। तो जिसकी वजह से ये हुआ था उसे पुलिस अरेस्ट करती है, उसका नाम था श्याम, और गुस्से में बोबन कस्टडी में श्याम को मार देता है। लेकिन उसका एक सब इंस्पेक्टर है एएसआई थॉमस, वो उस खून की जिम्मेदारी लेकर खुद जेल चला जाता है, क्योंकि उसकी बेटी भी ऐसे ही एक केस का शिकार हुई थी। अब स्टोरी वापस आती है प्रेजेंट डे में। तो एएसआई थॉमस जो है रिलीज़ कर दिया गया है जेल से, और कुछ लोग उसके घर उससे मिलने आते हैं, उससे और उसकी पत्नी से। बोलते हैं कि वो उसकी बेटी के दोस्त हैं, तो जब उनकी बेटी की डेथ हुई थी तो वो आ नहीं सके थे, तो इसलिए अभी आए हैं। और उसी मीटिंग में, क्योंकि उनका बाप जो था एएसआई पुलिस वाला था, वो कुछ शक करता है कि ये लोग वो नहीं है जो ये दिखा रहे हैं। तो इसी दौरान ये जो 4 लोग आए थे, जहर देकर पति पत्नी को मार देते हैं। अब यहाँ से फिर इन्वेस्टिगेशन चालू होती है, क्योंकि बोबन का वो दोस्त था जिसकी डेथ होती है। अब जब इन्वेस्टिगेशन चालू होती है तो बहुत सारी चीज़ों पर से पर्दा हटता है, एक के बाद एक सीक्वेंस कनेक्ट होते जाते हैं। जैसे जोसेफ वो इंस्पेक्टर था जिसने फिल्म की शुरुआत में सुसाइड किया था, और उसने श्याम को 2 लड़कियों के साथ गिरफ्तार किया था एक बस से, क्योंकि ये तीनों बस में ड्रग्स ले रहे थे, और एक औरत ने इनके खिलाफ़ जब आवाज़ उठाई थी तो श्याम ने उस औरत के ऊपर हाथ उठाया था, थप्पड़ मारा था। और जो कंडक्टर था वो जगदीश था, उसने पुलिस को बुलाकर इन्हें अरेस्ट कराया था। तो जो पुलिस इंस्पेक्टर आता है वो तीनों को अरेस्ट करके ले जा रहा होता है, और रास्ते में, क्योंकि श्याम था और उनके साथ 2 लड़कियां थी, सेलिन और एना, ये दोनों लड़कियों का रेप कर देता है रास्ते में ही जाते जाते। तो यहाँ से एक गैंग का रिवेंज प्लान शुरू होता है। तो कंडक्टर उसकी बेटी को शिकार बनाते हैं, इस इंस्पेक्टर की बेटी को शिकार बनाते हैं, और वो औरत जिसके ऊपर हाथ उठाते हैं वो कोई और नहीं, प्रियमणि थी, जो बोबन की वाइफ है, और उनकी बेटी थी साथ में, उसे शिकार बनाते हैं। तो किस तरह से
वो प्लान करते हैं कि एक एक को टारगेट करना है और किस तरह से एक एक करके सबको रास्ते से हटाते हैं, उन्हें अपना शिकार बनाते हैं, लड़कियों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं, किस तरह से बदला लेते हैं। और अब उनका टारगेट बन गया है कुंचाको बोबन। तो फिल्म अब आगे बढ़ती है, किस तरह से सॉल्व होता है, किस तरह से एक के बाद एक गुत्थी सुलझती है जो व्यूअर को सरप्राइज करती है। ये धीरे धीरे नेल बाइटिंग क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। क्लाइमैक्स स्टनिंग है, स्पेशली लास्ट के 20 मिनट आपको सोचने का मौका नहीं देते हैं। इस फिल्म के राइटर हैं शाही कबीर, जिन्होंने इतनी बेहतरीन स्टोरी स्क्रीन पर लिखा है कि आप दंग रह जाएंगे। ही डिज़र्व्स स्टैंडिंग ओवेशन। एक ऐसी कहानी लिखने के लिए किसी की भी तारीफ़ की जानी चाहिए। इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कि आपको चौंकाते हैं, शॉक करते हैं, एंटरटेन करते हैं और सेटिस्फाई भी करते हैं। शुरू से अंत तक इतनी बेहतरीन स्टोरी और स्क्रीन प्ले है कि आपको सोचने समझने का मौका ही नहीं देता है और दर्शकों को पूरी तरह से एंटरटेन करता है। ये स्क्रीन प्ले भी इसका, स्टोरी ग्रिपिंग है, स्क्रीन प्ले ऊपर से ज़्यादा ग्रिपिंग बनाया गया है इसका। ये एक वेल क्राफ्टेड थ्रिलर के रूप में उभर कर सामने आती है फिल्म, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स के मुकाबले में। एडिटिंग की है चमन चाको ने, जो बहुत ही बेहतरीन है। सुपर्ब एडिटिंग की है फिल्म में। सिनेमाटोग्राफी रॉबी वर्गीज़ राज की है, जो कि बहुत ही अच्छी है। इस फिल्म की दूसरी खासियत इसके एक्शन सीक्वेंसेस हैं। 4-5 एक्शन सीक्वेंस है जो बहुत ही खूबसूरती से कोरियोग्राफ किए गए हैं और परफॉर्म किए गए हैं। स्पेशली जो क्लाइमैक्स का करीब 10-12 मिनट का एक्शन सीक्वेंस है, वो तो एकदम देखने लायक है। इस फिल्म में बहुत सारे कलाकार हैं, तो हम कुछ मेन कलाकार की बात करेंगे, क्योंकि सबकी बात करेंगे तो करीब 10 मिनट चाहिए सिर्फ उन कलाकारों की बात करने के लिए। रमज़ान मोहम्मद एज़ श्याम, ऐश्वर्या एज़ अना, लिया मेमन एज़ सेलीन और मीनाक्षी अनूप एज़ नीला, इन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। प्रियमणि जो बोबन की पत्नी बनी है, उनका काम बहुत अच्छा है। छोटा रोल है लेकिन बहुत ही अच्छा काम किया है, शी इज़ फर्स्ट ग्रेड। जगदीश जो बस कंडक्टर बने हैं, उनका काम सराहनीय है, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। विशाख नायर जो विलन गैंग के लीडर हैं, ही शाइन्स, सुपर परफॉर्मेंस। यंग बॉय, लेकिन क्या परफॉर्मेंस है, क्या बॉडी लैंग्वेज, क्या कॉन्फिडेंस है उसका। द वे ही स्पीक्स हिज डायलॉग्स, उनके एक्शन सीक्वेंसेस, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही बढ़िया। एक अच्छा विलन चाहिए था अच्छे हीरो के अगेंस्ट में, एंड ही हैज़ डन दैट एक्सट्रीमली वेल। लेकिन ये फिल्म बिलोंग करती है कुंचाको बोबन को, जिन्होंने फ्लॉलेस परफॉर्मेंस दिया है। काफ़ी शेड से इसमें दिखाने के लिए उनको, और हर एंगल में वो बेहतरीन लगे हैं। ये उनकी थर्ड फिल्म है जो मैंने देखी है, क्योंकि हिंदी में डब थी तो मुझे देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इससे पहले मैंने 2 मलयालम फिल्में देखी हैं उनकी, अंजाम पाथिरा और नायटू, दोनों ही बेहतरीन फिल्में थी। और क्योंकि वही हीरो थे इस फिल्म के, इसलिए मैंने देखी, और आई हैव नो हेजिटेशन टू से कि मैं पूरी तरह से एंटरटेन हुआ। और बोबन इज़ अ ग्रेट एक्टर, ये मैं डिक्लेयर करता हूँ मेरी तरफ से। डेब्यूटेंट डायरेक्टर जीतू अशरफ, ही हैज़ अनाउंस हिज अराइवल। एक ऐसे फिल्म मेकर के रूप में उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट की है जो सीरियस सिनेमा को अंडरस्टैंड करता है, जिसे फिल्म मेकिंग की पूरी सेंस है, और जिस तरह से उन्होंने मटेरियल को हैंडल किया है, स्टोरी नरेट की है, परफॉर्मेंसेस एक्सट्रैक्ट किए हैं, सीक्वेंसेस डिज़ाइन किए और पर्दे पर उतारा है एक एक सीक्वेंस को। ये दर्शाता है कि वो एक लंबी रेस का घोड़ा है और काफ़ी लंबा चलेंगे इस इंडस्ट्री में। तो मलयालम इंडस्ट्री को एक और अच्छा डायरेक्टर मिल गया है। ओवरऑल जिनको क्राइम थ्रिलर इन्वेस्टिगेटिंग मूवीज़ पसंद है, उनके लिए ये फिल्म एक बोनस है, और टेक्निकली मूवी एब्सोल्यूट सुपीरियर क्वालिटी की है। तो जिन्हें अच्छी फिल्में पसंद है, क्राइम थ्रिलर पसंद है, ये फिल्म ज़रूर देखें, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस मूवी। मैं देता हूँ इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस रिव्यू। मैं जल्दी लौटूंगा अपने नए रिव्यू के साथ। हैव अ ग्रेट डे।